हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती 1996। आज हम लोग बायोलॉजिकल साइंस का अगला लेसन प्लान देखेंगे। सबसे ऊपर की तरफ हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक का नाम लिखते हैं, फिर विद्यालय का नाम, उसके बाद आता है दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, कालांश तथा समय का कॉलम आता है। समय 36 मिनट, कालांश यानी कौन सी घंटी में पढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ मेरा फर्स्ट था तो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है। उप विषय है जो जीव विज्ञान है, विषय है विज्ञान। हमारा जो प्रकरण है रक्त, वो क्लास 8 से लिया हुआ है, तो कक्षा 8। दिनांक, आप जिस डेट में अपने लेसन प्लान बनाए यानी जिस डेट में आप अपना पाठ योजना संख्या बनाए वो यहाँ लिखे, वो डेट लिखें। उसके बाद आता है समान उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। समान उद्देश्य में यहाँ मैंने पूर्ववत लिखा हुआ है। अगर आपको समान उद्देश्य में देखना है कि क्या लिखते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं समान उद्देश्य में कौन कौन से पॉइंट होते हैं। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में 3 पॉइंट लिया हुआ है मैंने यहाँ पे, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। ज्ञानात्मक में 2 बिंदु है, क्या क्या हम लिख सकते हैं, यानी जो हमारा प्रकरण होता है उसमें हम क्या क्या हमें पढ़ाना है वही हम लोग विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। तो मैंने यहाँ ज्ञानात्मक में 2, फिर बोधात्मक में 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, और प्रयोगात्मक उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिया हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें। विशिष्ट उद्देश्य के बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिख सकते हैं कक्षा उपयोगी वस्तु, यानी हमें क्लास में जाते समय क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जैसे चाक चाहिए, डस्टर चाहिए, संकेतक, लपेट फलक यानी चार्ट पेपर जो होता है वो लेके जाना चाहिए, ताकि हम अपना प्रेजेंटेशन जो है क्लास में यानी बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें। एक हम घर से मॉडल तैयार करके ले जाते हैं कि हाँ उसी बेस पे हम अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि हम आज हमें कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। जैसे आज हम लोग को रक्त पढ़ाना है, उसका चार्ट पेपर पे हम लोग फुल डायग्राम या डिफिनीशन वगैरह लिख के ले जाएं ताकि हम अच्छे से समझा सकें। सहायक सामग्री में ये हो जाता है पूर्व ज्ञान में छात्र जो होते हैं जनरली रक्त के बारे में कुछ जानते हैं कि रक्त होता कैसा है, लाल होता है, हमारे शरीर में रक्त होना कितना चाहिए, ये सब जनरल क्वेश्चन बच्चे जानते हैं। वही हम यहाँ पे लेके पूर्व ज्ञान में कि छात्र रक्त की संरचना के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आता है प्रस्तावना का प्रश्न। प्रस्तावना के प्रश्न में 3 कॉलम बनाते हैं, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन और छात्र कथन। बच्चों से हम क्वेश्चन यहाँ करते हैं कि सांस लेते समय हम कौन सी गैस लेते हैं, तो बच्चे यहाँ बताएंगे कि हम ऑक्सीजन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कि ऑक्सीजन का काम क्या होता है, बच्चे बताएंगे भोजन का ऑक्सीकरण करना। उसके बाद बच्चों से हम अगला क्वेश्चन करेंगे कि भोजन का ऑक्सीकरण होता कहाँ है, बच्चे बताएंगे पाचन तंत्र में होता है। बच्चे से अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे कि पाचन तंत्र से पचा हुआ भोजन पूरे शरीर में किसके द्वारा पहुँचता है, तो बच्चे बताएंगे कि ब्लड के द्वारा पहुँचता है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि रक्त के बारे में आप क्या जानते हैं। अगर कई बच्चे यहाँ अगर जिनको पता होगा बताएंगे, अगर बच्चे नहीं बता पाते हैं तो यहीं से हमारा समस्यात्मक प्रश्न निकल हो जाता है और यहीं से हमारा प्रस्तावना का प्रश्न निकल के आ जाता है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में है कि बच्चों आज हम लोग रक्त के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको लेसन प्लान से रिलेटेड ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपको साइंस लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। उद्देश्य कथन के बाद आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 5 कॉलम बनाते हैं। पहला क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हम बच्चों से पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं कि चोट लगने पे क्या निकलता है, तो बच्चे बताएंगे कि खून निकलता है। फिर बच्चों से कहेंगे कि रक्त का रंग कैसा होता है, तो बच्चे बताएंगे कि रक्त का रंग लाल होता है। फिर रक्त के बारे में हम बताएंगे, रक्त की परिभाषा के बारे में हम बच्चों से पूछेंगे। अगर नहीं बताते हैं तो बच्चों को हम अपना जो प्रकरण है उसके बारे में हम यहाँ से समझाना शुरू करते हैं कि रक्त होता क्या। रक्त जो होता है तरल द्रव्य होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, इसका पीएच जो होता है 7.4 होता है। मेल में इनकी संख्या 5.5 लीटर होती है और फीमेल में इनकी संख्या 5 लीटर होती है। ये संख्या मेल में अधिक क्यों होती है और फीमेल में कम क्यों होती है, क्योंकि फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम पाई जाती है। इसीलिए अगर हम किसी लेडी को अगर मारते हैं तो लेडीज़ को चोट जल्दी लगती है और जेंट्स को थोड़ी लेडीज़ की तुलना में कम लगती है, क्योंकि फीमेल में जो होता है हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है।
ऐसे हम बच्चों को समझा सकते हैं। अपना डिफिनेशन देने के बाद से ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख के समझा सकते हैं, जिससे कि हमारा जो समय दिया गया है 36 मिनट हम वो कवर कर पाए। ये नहीं कि जो हम लोग लिख के जा रहे हैं बस इतना ही पढ़ा दें, तो हम लोग 36 मिनट से पहले ही अपना ये सारा जितना हम लोग लेसन प्लान बनाए उससे पहले ही पढ़ा के आ जाएंगे। तो कुछ हम लोग को ऊपरी चीज़ भी बच्चों को बतानी है। फिर आता है ब्लड का निर्माण। ब्लड का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि वयस्क लोगों में ब्लड का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। जबकि नवजात बच्चों में, यानी जो बच्चे पैदा नहीं हुए हैं, उनमें ब्लड का निर्माण किस में होता है? लीवर में होता है। लीवर में भी किस में होता है? लीवर के मेसोडर्म में होता है। अगला पॉइंट है हमारा, ये ब्लड का निर्माण होता है किस किस तरह से। हमने पहला पॉइंट बताया कि वयस्क लोग में कैसा होता है, नवजात बच्चे यानी जो बच्चे अभी गर्भावस्था में हैं उनमें कैसे ब्लड का निर्माण होता है, कहाँ होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है, ब्लड जो होता है पेट के बाईं ओर प्लीहा में होता है। ब्लड के निर्माण में हम कुछ और पॉइंट बच्चों को बताएंगे कि ब्लड का निर्माण कैसे कैसे होता है। ब्लड लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल। क्यों लाल होता है? क्योंकि इसमें आयरन पाया जाता है। मेल में आयरन जो होता है 14 ग्राम डेसीलीटर होता है, पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में 13 ग्राम। यहाँ पे भी देखा गया कि आयरन जो होता है मेल में अधिक होता है और फीमेल में कम होता है। अगला पॉइंट है रक्त का कार्य क्या होता है। रक्त के कार्य के बारे में हमने यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद से छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि व्याख्यान विधि ब्लैक बोर्ड कार्य में हम बच्चों को कुछ पॉइंट बताएंगे। उसके बाद से रक्त के कार्य में हम 3-4 पॉइंट हमने यहाँ लिखा हुआ है, ये सब हम बच्चों को अपने क्लास में बताएंगे। छात्र क्रिया में यहाँ पे छात्र सुनेंगे। विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यान विधि ब्लैक बोर्ड कार्य में। ये सब हम बच्चों को बताते रहेंगे और अपने क्लास को आगे की तरफ ले चलेंगे। फिर ये सारे पॉइंट हम बच्चों को बताते हुए जब हमारी क्लास ओवर होने वाली रहती है तब हम बच्चों को गृह कार्य देते हैं। जो हमने पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देते हैं बच्चों को, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में आएँ तो हम बच्चों से देख सकें कि बच्चों ने हमारी क्लास को सुना है, समझा है कि नहीं समझा। इस वजह से इसलिए हम लोग गृह कार्य देते हैं। तो मैंने यहाँ बच्चों को 5 गृह कार्य दिया हुआ था। आप चाहें तो कुछ और भी क्वेश्चन बना के दे सकते हैं गृह कार्य में।